हेलो। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। चलो एक देखिए, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ में और उन दोनों को हीट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। यानी कि मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। अगर हम दोनों को हीट कराते हैं, दोनों को हमने गर्म कराया और ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि ये वाला मैग्नीशियम अलग है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, डिफरेंट ने डिफरेंट से रिएक्शन की और एक MgO की फॉर्मेशन कर दी। यानी कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। तो मेटल के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो इन दोनों से डिफरेंट होंगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उन दोनों की या उन जितने भी सब्सटेंस बनेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन वालों से, जो पहले वाले हमारे रिएक्टेंट वाले हैं उनसे ज़्यादा उनसे डिफरेंट होगी। इसको हमने क्या बोल दिया? केमिकल रिएक्शन बोल दिया। दूसरा सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ another elements, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमने एटम्स लिए हैं, है ना, ये इनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम इसको, यानी कि Mg है तो Mg ही ये कन्वर्ट होगा, न कि हम Mg की जगह यहाँ पे F ले सकते हैं। O2 लेगा तो इनका क्या कर सकते हैं? हम केवल रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, न कि इनको हम चेंज कर सकते। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराई और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन गैस में जब कन्वर्ट हुआ, यानी कि जिंक था हमारा और उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कंबाइन हुआ, रिएक्शन की और जिंक सल्फेट में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये क्या है? केवल हमने इसको रीअरेंजमेंट किया, यानी कि जो जिंक है वो तो चला गया हाइड्रोजन की जगह और जो हाइड्रोजन है वो चला गया जिंक की जगह। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? केवल रीअरेंजमेंट हो रहा जो हमारे एटम्स हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? केमिकल रिएक्शन बोल दिया। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। यानी कि जो भी हमारा इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो रिएक्टेंट से ऑलवेज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। दूसरा, यानी कि जो हमारी कोई एक केमिकल रिएक्शन है उसमें हम एटम्स को चेंज नहीं करते, यानी कि हम ना ही तो उसमें कोई दूसरा एटम ऐड कर सकते, ना ही हम उसमें से कोई एक एटम रिमूव कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। ओके, अब दो टर्म्स आई हमारे निकल के। जो इधर वाला पार्ट है उसको तो हमने बोल दिया रिएक्टेंट और जो इधर वाला पार्ट है उसको बोल दिया हमने प्रोडक्ट। तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते क्या है। देखिए, reactant the substance which take part in a chemical reaction are called the reactant। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो पार्ट हम लेते हैं, जो पार्ट यूज होता है उसको तो बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, और जो पार्ट फॉर्मेशन होती है, जिस भी पार्ट की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको हमने प्रोडक्ट बोल दिया। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होंगे, एक तो होगा रिएक्टेंट जो इस साइड लिखा जाएगा और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट जो इस साइड लिखा जाएगा। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या होते हैं? देखिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हमसे क्या क्या चीज़ देती है, क्या क्या चीज़ बताती है। फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें इवोल्यूट होगी कोई भी गैस हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ ए पेरिसिपेट, यानी कि पेरिसिपेट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। चेंज इन कलर,
कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो सकती है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट था हमारा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो गैस का चेंजेज होता है वो कैसे होता है वो जानते हैं। फर्स्ट देखिए ये है हमारा सब केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो गैस को इवोल्यूट कराती हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि अगर हमने कोई एक कोनिकल फ्लास्क ली और इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा और जिंक ग्रैन्यूल्स रखे, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल हमसे बताता है कि अगर हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड इसी का ये एग्जाम्पल है हमारा द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये भी एक एग्जांपल है हमारी इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो हमसे बताते हैं कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किसी ना किसी गैस को इवोल्यूट कर सकती है। सेकंड था हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपेट। पेरिसिपेट होते क्या है? पेरिसिपेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट होता है उसको हमने क्या बोल दिया? पेरिसिपेट बोल दिया। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी एक केमिकल, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया ये वाला और इसमें हमने कोई भी दो रिएक्टेंट ले लिया, मान लिया NaCl ले लिया और दूसरा हमने वाटर ले लिया, तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है। जो सॉलिड प्रोडक्ट इसमें से रिलीज होगा, बनेगा, उसको ही हमने क्या बोल दिया? PPT बोल दिया, यानी कि पेरिसिपेट बोल दिया। यानी कि किसी ए पेरिसिपेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट, यानी कि जो पेरिसिपेट होता है, जो PPT होती है, वो एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया था और जब हमने उसकी केमिकल रिएक्शन कराई तो उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल निकलेगा उसको ही हमने PPT बोल दिया। नेक्स्ट है हमारा सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए पेरिसिपेट, यानी कि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि कैरेक्टराइज होती हैं, फॉर्मेशन करती हैं हमारी पेरिसिपेट की। आओ देखते हैं कौन सी है वो। देखिए जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड की और लेड नाइट्रेट की, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए येलो कलर का पेरिसिपेट ऑफ लेड आयोडाइड, यानी कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करा दें तो हमें लेड आयोडाइड का येलो कलर का PPT मिलता है। देखते हैं, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, हमने 9th में पढ़ा था फॉर्मूला बनाना। Pb की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है, तो ये वाला 2 आ गया। 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, जब दोनों आपस में केमिकली रिएक्शन करेंगे तो ये लेड आयोडाइड बना देगा और पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, है ना। तो जो लेड आयोडाइड बनेगा वो येलो कलर का एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जिसको हमने क्या बोल दिया? येलो कलर का PPT बोल दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से लेड आयोडाइड का येलो कलर की PPT बनती है, यानी कि पेरिसिपेट बनेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास
दूसरा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड, यानी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला फॉर्मेशन करता है एक वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि एक वाइट पेरिसिपेट की फॉर्मेशन करेगा ऑफ बेरियम सल्फेट की। यानी कि अगर हम बेरियम क्लोराइड की और सल्फ्यूरिक एसिड की दोनों की रिएक्शन करा दें तो ये बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है ना। यानी कि ये वाला रिएक्टेंट हो गया और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो हमारा बेरियम सल्फेट बनेगा वो वाइट कलर का एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हमने बोल दिया कि ये वाली हमारी बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर की क्या है, पेरिसिपेट बनाएगा। थर्ड है हमारा, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में चेंज इन कलर यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो कलर को क्या कर देती थी, चेंज कर देती थी। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब वो कंप्लीट होती हैं तो अपना कलर चेंज कर लेती है, यानी कि रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless। यानी कि अगर हम सिट्रिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में करा दें, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है ना। अगर सिट्रिक एसिड की रिएक्शन हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में करा दें तो ये वाला हमारा परमैंगनिक एसिड बना देगा और ये वाला C6H65K3O7 बना देगा। तो जो हमारा KMnO4 होता है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है, जब इसके सिट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो कलरलेस परमैंगनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है हमारा चेंज इन कलर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसका कलर चेंज होता है उसका एक एग्जांपल। फोर्थ है हमारा, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि वो कैरेक्टराइज बाय ए चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब वो कंप्लीट होती हैं तो अपने टेम्परेचर में चेंज कर लेती हैं। इसका एक एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम, यानी कि क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है हमारा CaO, यानी कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम एंड वाटर टू सेलेक्ट लाइम टू फॉर्म द सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 12। सेलेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि CaO कौन होता है, क्विकलाइम, यानी कि जो हम बाजार से कली चूना लाते हैं, कली चूना यानी कि जिस भी फॉर्म में हम बाजार से कली चूना लाते हैं उसको हमने क्विकलाइम बोल दिया, यानी कि वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। और तुमने देखा होगा जब हम घरों पर कलर कराते हैं तो जब हम उसे ला कर ना उसे ऐसा बोलते हैं कि उसे बुझाते हैं, है ना, यानी कि उसको हम फैला देते हैं ज़मीन पर या किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ में, और फिर उसके ऊपर हम पानी डालते हैं। तो पानी डालने के बाद में वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है बहुत सारी। तो यानी कि वो क्या बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, जब हमने क्योंकि CaO के ऊपर वाटर डाला तो CaOH का होल 12 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने सेलेक्ट लाइम बोल दिया। तो वो क्या करता है, यानी कि पहले वो नॉर्मल था, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था, लेकिन जब वो वाटर के साथ में कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, और अगर वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने बोल दिया सेलेक्ट लाइम, और बहुत सारी क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, है ना। यानी कि जो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन जब उसने वाटर के साथ में रिएक्ट की तो उसने हीट रिलीज किया, यानी कि उसका क्या हो गया, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शन का, जिसमें टेम्परेचर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे चेंज इन स्टेट, यानी कि जो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की, जब प्रोडक्ट में जाएगा तो वो प्रोडक्ट में जाने के बाद में उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर देगी कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कैरेक्टराइज होती हैं बाय चेंज इन स्टेट,
यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं, सारों में नहीं होता कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होनी ही होनी, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं ऐसी कि जिसमें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसकी केमिकल जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे घरों में कैंडल वैक्स होती है, जब हम उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो सॉलिड होती है ना। सॉलिड से वो पहले किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि उसका जो मोम होता है, उसकी जो वैक्स होती है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में जब हम उसको कंबशन कराते हैं, जब उसको जलाते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना। यानी कि ये क्या थी हमारी, यानी कि रिएक्टेंट क्या है इसमें, हमारी एक कैंडल वैक्स है, फिर वो कन्वर्ट किस में हुई, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनाया, लिक्विड बनाया, फिर और क्या दूसरा क्या बनाया, गैस बनाया। यानी कि द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज द कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। यानी कि कैंडल वैक्स जो होती है हमारी वो कैरेक्टराइज होती है चेंज इन स्टेट के, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है और गैस में कन्वर्ट होती है। बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, है ना। वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज a liquid at room temperature whereas the combustion the carbon dioxide gas produced। यानी कि जो हमारी यानी कि चेंज इन स्टेट का एक ही एग्जांपल है, अगर हम कैंडल वैक्स को बर्न कराते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म से वो पहले किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में होगी और गैस में होगी, है ना। और जो गैस रिलीज करेगी वो कौन सी गैस रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी, इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी आज तक हमने इस यानी कि इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है ना, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और उसके नोट्स तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले यहाँ तक का जो भी जितना भी आपका वर्क है वो कंप्लीट कर लेना, जिसका भी वर्क छूटा है वो यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले 3 टॉपिक कवर करेंगे। ओके, केमिकल इक्वेशन बताएंगे क्या होती है, उसको बैलेंस और बैलेंस यानी कि अनबैलेंस और बैलेंस में डिफरेंस बताएंगे। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस है तो अच्छी बात है, अगर वो अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।